असम में बीजेपी की लगातार जीत के पीछे अगर किसी एक चेहरे की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। लेकिन इस बार का चुनाव सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि उनके परिवार को लेकर उठे विवाद और उस पर दिए गए उनके आक्रामक जवाबों के लिए भी सुर्खियों में रहा। खासकर उनकी पत्नी से जुड़े पासपोर्ट विवाद और आरोपों के बीच शर्मा जिस तरह खुलकर सामने आए और कांग्रेस पर पलटवार किया, उसने इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। यही वजह है कि चुनाव के दौरान भी एक सवाल बार बार उठता रहा कि आखिर कौन है हिमंता बिस्वा शर्मा का परिवार, उनकी पत्नी क्या करती हैं, उनके बच्चे किस क्षेत्र में हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में हम देते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का परिवार भले ही छोटा हो लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में काफी प्रभावशाली माना जाता है। उनके पिता कैलाश नाथ शर्मा एक सम्मानित शिक्षाविद थे, जबकि उनकी माता मृणालिनी देवी ने हमेशा पारिवारिक और सामाजिक जीवन को प्राथमिकता दी। उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। रिंकी सिर्फ एक राजनीतिक नेता की पत्नी नहीं बल्कि खुद एक सफल उद्यमी हैं। 31 जुलाई 1973 को गुवाहाटी में जन्मी रिंकी एक प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं। उनके पिता जादव चंद्र भुइयां असम के जाने माने उद्योगपति थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट मैरी स्कूल गुवाहाटी से की और फिर कॉटन कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। पढ़ाई के साथ साथ वो एक अच्छी टेनिस खिलाड़ी भी रही हैं और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से जुड़े कोच के तहत ट्रेनिंग भी ले चुकी हैं। रिंकी और हिमंता की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प रही है। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई जब हिमंता कॉटन कॉलेज छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी थे। खुद रिंकी ने कई इंटरव्यूज में बताया कि 1992 में दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया और करीब 10 साल तक एक दूसरे को समझने के बाद 2001 में शादी कर ली। इस दौरान एक दिलचस्प घटना ये भी रही कि रिंकी का चयन मिस इंडिया प्रतियोगिता के लिए हो गया था, लेकिन हिमंता ने उन्हें इसमें भाग न लेने के लिए मनाया। ये किस्सा आज भी उनकी कहानी का चर्चित हिस्सा है। आज रिंकी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स की मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क्स में से एक है। इस कंपनी के तहत कई बड़े चैनल्स चलते हैं जैसे न्यूज लाइव, नॉर्थ ईस्ट लाइव, रंग, रामधेनु और इंद्रधनु। इसके अलावा वो एक असमिया अखबार नियमिया वार्ता से भी जुड़ी हैं। सिर्फ यही नहीं, उनकी कई और कंपनियां जैसे राधा कृष्णा टी एस्टेट्स LLP, वशिष्ठ रियलेटर्स और फिफ्थ पिलर मीडिया में भी हिस्सेदारी है, जो उनके मजबूत बिजनेस प्रोफाइल को दिखाता है। अगर संपत्ति की बात करें तो चुनावी हलफनामे के अनुसार जहां हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर सीधे तौर पर जमीन या वाहन नहीं है, वहीं रिंकी के नाम पर गुवाहाटी में 22,000 वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन दर्ज है। इसके अलावा एका एस्टेट्स LLP जैसी फर्म में भी उनकी भागीदारी है, जिसमें उनके बेटे भी शामिल हैं। अब बात करते हैं उनके बच्चों की। उनके बेटे नंदिल बिस्वा शर्मा ने अपनी पढ़ाई और उपलब्धियों के चलते काफी ध्यान खींचा है। नंदिल ने देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई की, जहां वो 2019 में स्कूल कैप्टन बने। उनकी लीडरशिप और पब्लिक स्पीकिंग की काफी सराहना हुई। इसके बाद उन्होंने क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 40 हासिल की और बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। खेलों में उनकी रुचि है और 2025 में उन्होंने आयरनमैन 70.3 बहरेन जैसी कठिन प्रतियोगिता को 6 घंटे 48 मिनट में पूरा किया, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। वहीं हिमंता शर्मा की बेटी सुकन्या बिस्वा शर्मा भी अपनी पढ़ाई और उपलब्धियों के लिए जानी जाती है। 30 जून 2003 को जन्मी सुकन्या ने अजमेर के मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और ISC परीक्षा में 92% ज्यादा अंक हासिल किए। उन्होंने रिपब्लिक टीवी में इंटर्नशिप कर मीडिया का अनुभव भी लिया है। हालांकि वो सोशल मीडिया और पब्लिक लाइफ से दूरी बनाए रखना पसंद करती हैं और अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दे रही हैं। 2025 तक वो 21 साल की हो चुकी हैं और उन्हें असम की उस नई शिक्षित पीढ़ी का हिस्सा माना जाता है जो भविष्य में राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। कुल मिलाकर हिमंता शर्मा का परिवार सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि शिक्षा, मीडिया, खेल और बिजनेस जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय और मजबूत मौजूदगी रखता है। यही वजह है कि जब भी शर्मा चर्चा में आते हैं, उनका परिवार भी अपने आप सुर्खियों में आ ही जाता है। इस चुनाव ने एक बार फिर यह दिखा दिया था कि राजनीति में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि उनका पूरा इकोसिस्टम, परिवार, काम, छवि भी उतना ही अहम होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।